नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जून, जुलाई और अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रहीय अवस्था क्या परिणाम आपको जीवन में देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं ग्रहीय अवस्था इन तीनों महीनों में किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले जानकारी दे रहे हैं कर्क राशि के बारे में। देखिए, राशि चक्र की चौथी राशि मानी जाती है, चंद्रमा से प्रभावित राशि मानी जाती है और इस राशि वाले जातकों के अंदर जल तत्व की प्रधानता होती है। ऐसे में कर्क राशि वाले जातक जीवन में क्रिएटिविटी को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, बन ठन कर चलना इस कर्क राशि वाले जातकों की आदत होती है। किसी भी जगह पर कर्क राशि वाले जातक काम करेंगे तो रचनात्मकता इतनी ज़्यादा होती है कि हर काम को एक अलग अंदाज से करने में समर्थ होते हैं। फलस्वरूप जीवन में आकर्षण का केंद्र भी हर जगह बन जाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से काफ़ी अस्थिर होते हैं, भावुक होते हैं और कर्क राशि वाले जातक कभी कभी भावना के आवेश में ही आकर, क्रोध में आकर अपना नुकसान कर लेते हैं। इस राशि वाले जातकों के अंदर श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता देखने के लिए भी मिलती है। भले ही इनका मूड जल्दी जल्दी बदलता है, कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, विचारों में खोए रहने की आदत इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कर्क राशि वाले जातक जब भी किसी भी लक्ष्य को पकड़ते हैं तो अपने अभूतपूर्व परिश्रम और अपने अभूतपूर्व मेहनत के द्वारा जब तक कार्य का परिणाम इनको नहीं मिलता, यानी जब तक किसी भी लक्ष्य को हासिल ना कर लें, तब तक ये पीछे भी मुड़कर नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यक्तित्व है कर्क राशि का होता है। देखिए, अभी वर्तमान में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव की ढैया का प्रभाव चल रहा था, तो बहुत सारे जातकों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं मिल रही थी और अभी भी बहुत सारे जातकों के जीवन में समस्या मिल रही है, क्योंकि शनिदेव 29 तारीख को राशि परिवर्तन किए हैं और शनिदेव जैसे राशि परिवर्तन करते हैं वैसे ही परिणाम नहीं देते हैं। शनिदेव राशि परिवर्तन करके आने वाले कम से कम 2 महीनों तक परिणाम उसी तरह का देते हैं जिस तरह पहले मिल रहा था। तो बहुत सारे जातकों के जीवन में पारिवारिक समस्या बनी हुई है। कर्क राशि के बहुत सारे जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में समस्या बनी हुई है। वहीं बहुत सारे जातकों को मन में तनाव बना हुआ है, मानसिक समस्या बनी हुई है। और इस समयावधि में आपके अष्टम घर में लगातार बैड ग्रहों का प्रभाव चल रहा था, तो जातकों को वैवाहिक जीवन के मामले में भी समस्या मिली है। यानी आपके जीवन में लगातार वैवाहिक जीवन में नोक झोंक का सामना, परेशानियों का सामना लगातार आपको करना पड़ा। तो आने वाले समय में तीनों महीनों में जून से लेकर अगस्त के बीच में क्या मेजर परिवर्तन ग्रहों का हो रहा है और क्या परिणाम अब आपको मिलेगा, अब इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों केतु देव आपके राशि के धन भाव में तीनों महीनों में गोचर करने वाले हैं। वहीं राहु देव तीनों महीनों में आपकी आयु भाव में गोचर करने वाले हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो आपके लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह हैं। वो कर्क राशि वाले जातकों के व्यय भाव में रहेंगे और आपके छठे घर के स्वामी हैं और व्यय भाव में रहेंगे, तो एक सशक्त विपरीत राजयोग भी बनाए हुए रहने वाले हैं। शनि महाराज की ढैया आपके ऊपर से समाप्त हो चुकी है, तो शनिदेव आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। दैत्य गुरु शुक्रदेव जून की शुरुआत में आपके कर्म भाव में रहेंगे
वही सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके लाभ भाव में बना हुआ रहने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम आपको मिलने वाला है और किन क्षेत्रों में आपको सावधान भी रहना है। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों के कर्म भाव के जो स्वामी हैं मंगल माने जाते हैं। सेनापति मंगल जो है वो 7 जून को अपनी नीच राशि से बाहर निकलेंगे और सिंह राशि और आपके धन भाव में जाने वाले हैं। उसके साथ साथ मेजर ग्रहों में आपको शनिदेव का विशेष सपोर्ट मिलने वाला है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता आने वाले समय में आपको मिलने वाली है। जिन जातकों के जीवन में लगातार प्रयास करने के बावजूद भी स्थिरता की कमी बनी हुई थी, कर्म क्षेत्र के मामले में लगातार तनाव का सामना करना पड़ रहा था, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, तो अब आपके जीवन में 7 जून के बाद विशेष परिस्थितियां सकारात्मकता की ओर आपके लिए रहने वाली है। जो कर्क राशि वाले जातक वर्तमान में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या किसी प्रकार के व्यापार में यदि आप जुड़कर काम कर रहे हैं, दैत्य गुरु शुक्र स्वयं आपके 10वें घर में जून की शुरुआत में गोचर करने वाले हैं। तो ऐसे में रचनात्मक फील्ड में जुड़े हुए जातकों को बड़ी सफलता आसानी से मिल सकती है। देखिए, एक खास बात अपने जीवन में आप जरूर रखकर चलें। यदि आप जीवन में प्रसन्नता के साथ किसी भी काम को करेंगे तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को आलस्य के साथ काम करने से बचना है। यानी जीवन में जिस भी क्षेत्र के लिए जितना समय आपने निर्धारित किया हुआ है उस क्षेत्र में उस समय को देने का प्रयास आपको जरूर करना है। यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए मान सम्मान के अवसर भी कर्म क्षेत्र के मामले में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं आपके लिए धन के दृष्टिकोण से क्या परिणाम आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के धन भाव में मेजर ग्रहों में केतु महाराज 3 महीनों में गोचर करेंगे। वहीं आपके लाभ भाव के जो स्वामी माने जाते हैं दैत्य गुरु शुक्र आपके 10वें घर में रहने वाले हैं और लाभ भाव में धन भाव के स्वामी मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। यह भी एक बहुत ही प्रभावशाली राजयोग है कि आपके धन भाव के स्वामी जो है वो जून की शुरुआत में बुधादित्य योग बनाकर आपके लाभ भाव में मौजूद हैं। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वित्तीय मामलों में आपको लाभ मिलने वाला है। जून का महीना, जुलाई का महीना जीवन में लगातार उन्नति आपको देने वाला है। 7 जून को मंगल नीच राशि यानी आपके धन भाव से निकल जाएंगे तो आपको जीवन में खर्चों पर जो लगातार लगाम नहीं हो रहा था, खर्च भी आपके जीवन में रुकेगा। बृहस्पति की अनुकूलता लगातार विदेश से संबंधित कार्यों में बड़ी सफलता देने वाली है। गुरु की अमृतमय दृष्टि जो आपके 4थे घर में जाने वाली है, यह आपके जीवन में धन के मामले में भौतिक सुखों को बढ़ाने का भी काम करने वाली है। यानी जो कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, उन जातकों के जीवन में भूमि, भवन, वाहन के लाभ का प्रबल योग जीवन में रहने वाला है। बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के मामले में 3 महीने कैसे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, केतु मंगल का जो युति संबंध है 7 तारीख को सेनापति मंगल जैसे ही आपके परिवार भाव में जाएंगे तो यहां पर ये केतु के साथ युति बनाने वाले हैं। मंगल तो क्रूर ग्रह माने ही जाते हैं, केतु पापी ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में दोनों नेगेटिव ग्रहों की युति जो परिवार भाव में बन रही है, ये कहीं ना कहीं आपको जून के महीने में और जुलाई के मध्य तक परिवार के मामले में चुनौतियां देने का काम करने वाली है। छोटी मोटी बातों को लेकर परिवार में व्यर्थ के विवाद की संभावना निर्मित होगी। अगर आप कड़वी वाणी को लेकर परिवार में चलने का प्रयास करते हैं तो आपके साथ भी परिवार में द्वंद्व का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन पारिवारिक जीवन के मामले में 15 जुलाई के बाद का समय ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। इसमें आपको विशेष शुभता ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में आर्गुमेंट से आपको जीवन में बचना चाहिए। समन्वय बनाने का प्रयास आपको ज्यादा करना चाहिए, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में शिक्षा के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में विशेष शुभता मिलने वाली है। 7 तारीख को जैसे सेनापति आपके द्वितीय भाव में जाएंगे
तो चौथी दृष्टि सेनापति मंगल आपके पंचम घर में यानी शिक्षा भाव में डालने वाले हैं। एजुकेशन मामलों में शिक्षा भाव के स्वामी की दृष्टियों का प्रभाव आपके जीवन में जब शिक्षा भाव में ही पड़ेगा तो विद्यार्थियों के अंदर अभूतपूर्व ऊर्जा का विकास होने वाला है। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता आने वाले जून और जुलाई की समयावधि में देखने के लिए ज्यादा मिलने वाली है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। रिश्तों के मामले में प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों के लिए जून जुलाई का महीना बेहतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल देव का संबंध आपके पंचम घर से बनने वाला है। तो रिश्तों के मामले में यदि आप प्रेम जीवन में अपना जुड़ाव रखते हैं तो एक अभूतपूर्व समर्पण के साथ प्रेम संबंधों में चलने में आप समर्थ रहने वाले हैं। जो लोग प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उन कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में आपको लगातार क्या परिणाम आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। वैवाहिक भाव में देवगुरु बृहस्पति की नीच दृष्टि का प्रभाव लगातार आपके जीवन में पिछले 12 महीने से चल रहा था और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी ही आपके अष्टम घर में मौजूद थे, तो आपके ऊपर ढैया भी चल रही थी। तो लगातार कर्क राशि वाले जातकों ने पिछले 2 वर्षों से वैवाहिक जीवन के मामले में काफी कठिनाइयों का अनुभव किया है। लेकिन ये जो आने वाला समय रहने वाला है, जून से लेकर अगस्त तक का समय है, यह वैवाहिक जीवन के मामले में आपको विशेष शुभता देने का काम करने वाला है। शनिदेव बहुत ही बेहतरीन अवस्था में आपके भाग्य भाव में जो शुभ अवस्था में रहने वाले हैं, तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में दाम्पत्य संबंधों के मामले में धीरे धीरे करके शुभता ज्यादा मिलने वाली है। आप वैवाहिक जीवन के मामले में एंजॉय को ज्यादा पसंद करेंगे। वैवाहिक जीवन में घूमने फिरने को आप ज्यादा प्रेफर करेंगे। धार्मिक यात्राओं पर भी जाने के जीवन में ज्यादा अवसर मिलेंगे और वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को विशेष शुभता मिलने जा रही है। शनिदेव का दुष्प्रभाव समाप्त हो चुका है, तो जिन जातकों का जुड़ाव इस समयावधि में, जो लोग इस समयावधि में अविवाहित हैं, वैवाहिक जीवन में जिन जातकों का समावेश नहीं हुआ है, अगर ऐसे जातक वैवाहिक जीवन के लिए नए प्रस्तावों का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी संभावना बेहतर दिखाई दे रही है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जो स्वास्थ्य भाव के स्वामी हैं वो देवगुरु माने जाते हैं, जो कि आपके 12वें भाव में लगातार गोचर कर रहे हैं। तो सेहत के मामले में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। हालांकि गुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग का प्रभाव लगातार बनाए हुए हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का जो ये परिवर्तन है, आपके 12वें घर में गुरु मौजूद हैं, इसकी वजह से जून के महीने में आपको सर्दी जुकाम, पेट की समस्या और कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए लगातार ज्यादा समय तक आपको जीवन में व्यायाम करने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। संयमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन जीने का प्रयास आपको ज्यादा करना होगा। वहीं कर्क राशि वाले जातकों को आने वाले समयावधि में वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है, जागरूकता पूर्वक आपको चलाना है। और जुलाई का महीना, अगस्त का महीना सेहत के लिए ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। तो अब हमने आपको राशिफल की जानकारी दी, अब हम आपको उपाय की जानकारी दे रहे हैं। उससे पहले कर्क राशि वाले जातकों को यह बता देना चाहते हैं क्या धार्मिक उपाय करें और क्या सलाह आप जीवन में माने जिसकी वजह से आपको जीवन में विशेष शुभता मिले। देखिए, सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातक किसी भी काम को यदि आप कर रहे हैं, देखिए भावना के आवेश में किसी भी काम को चयन करने से आपको बचना है। इससे आपके जीवन में आपको समस्या मिल सकती है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में निरंतर सफलता अर्जित करने के लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग वाणी के द्वारा करने से बचना है। तीसरा, कर्क राशि वाले जातकों को बार बार किसी भी कार्य का बदलाव करने से बचना चाहिए। जब तक एक काम में आपको सफलता ना मिल जाए तब तक आप दूसरे कार्य में इन्वॉल्व होने से बचें। और चौथा, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अपने जीवन में यदि आप सभी क्षेत्रों में शुभता चाहते हैं तो प्रसन्न चित्त होकर यदि आप काम करेंगे तो आपको जीवन में ज्यादा बेहतर परिणाम मिलने वाला है। अब यहां पर हम आपको धार्मिक उपाय बता रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना
आपको मेजर परिणाम और शुभ परिणाम जीवन में देने वाला है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभता अर्जित करने के लिए मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। सोमवार के दिन यदि आप बेजुबान जानवरों के लिए दाने चारे का प्रबंध करते हैं, यानी यदि आप गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो आपको प्रबल शुभता मिलने वाली है। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ होगा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। यानी आने वाले समय में कर्क राशि से संबंधित अगर आप अन्य वीडियोज को चाहते हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।